स्टारलिंक ने दी फिर से इंडिया में दस्तक, जिसे जियो और एयरटेल को लग सकता है झटका। आज के टाइम अगर देखा जाए तो जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान आता है, और उसके बाद जो आता है वो है मोबाइल फोन, हाँ इंटरनेट। आज के टाइम लोगों की बड़ी संख्या बिना इंटरनेट के रह नहीं पाती। तभी बड़ी बड़ी कंपनियां हाई स्पीड इंटरनेट देने की नींव रखती है, और इंडिया में इस रेस में जियो और एयरटेल सबसे आगे है। लेकिन क्या हो अगर इस रेस में कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, बल्कि इंटरप्लैनेटरी लेवल का हो? क्या इंटरनेशनल लेवल वाले के सामने नेशनल लेवल वाले ज्यादा देर टिक पाएंगे? क्योंकि अब शायद ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भारत की इंटरनेट की रेस में अब इलोन मस्क भी शामिल होने वाले हैं। इलोन मस्क अपने सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक को इंडिया में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहते कि क्या होता है सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क? क्या है स्टारलिंक नेटवर्क? क्या भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी एयरटेल और जियो की छुट्टी करने वाला है? चलिए जानते हैं कि क्या होगा जब इलोन मस्क अपने स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करेगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए अपडेट्स आप मिस ना करें। इलोन मस्क ने एक बार सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को इंडिया में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। पिछले साल इलोन मस्क ने स्टारलिंक को भारत में एक लोकल यूनिट स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर कराया था, और अप्रैल 2022 तक इंडियन मार्केट में 2 लाख डिवाइसेस स्टारलिंक नेटवर्क होने का टारगेट रखा था। लेकिन अभी तक स्पेसएक्स को भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन फिर भी स्टारलिंक अपने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने के लिए एडवांस में ऑर्डर लेना शुरू कर चुके थे, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इलोन मस्क की कंपनी को चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और लोगों को भी जताया कि स्टारलिंक नेटवर्क से दूर रहे। लेकिन अब फाइनली स्टारलिंक ने इंडिया में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस यानी कि GMPSC के लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को एप्लीकेशन भी भेज दिया है। अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, और जैसे ही मंजूरी मिल जाती है उससे इंडिया की इंटरनेट नेटवर्क कंपनियों की शामत आ जाएगी, क्योंकि स्टारलिंक एक इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है। आप इसे इंटरनेशनल मत समझिए, ये इंटरप्लैनेटरी नेटवर्क है। इलोन मस्क का कहना है कि ये जो स्टारलिंक नेटवर्क है ये मार्स तक काम करेगा। हाँ, इसकी नेटवर्क मंगल ग्रह तक जाएगी। हमारे यहाँ नेटवर्क गाँव के किसी कोने में नहीं आता। आखिर ये सैटेलाइट होता क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब इंटरनेट एक्सेस के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, खासकर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो उसे ही सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कहा जाता है। और यह प्रोसेस सैटेलाइट डिश की मदद से होता है, इसलिए वैसे ही सैटेलाइट डिश लगानी पड़ती है, जैसे कि टीवी के लिए लगाई जाती है। वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगाने की जरूरत होती है, और सिर्फ वहीं तक सर्विस जाती है जहाँ तक टावर नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन सैटेलाइट नेटवर्क दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। वही सैटेलाइट जो स्पेस में अर्थ का चक्कर लगाती है। देखा जाए तो सिर्फ स्टारलिंक की सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड कराने नहीं जा रही है, बल्कि इसमें जियो और एयरटेल भी शामिल है। साथ ही इन कंपनियों का कहना है कि वो आने वाले दिनों में सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करा सकती है। क्या इलोन मस्क के इस स्टारलिंक नेटवर्क के सामने हमारे देश के अब तक के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर टिक पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और नए अपडेट्स आप मिस ना करें।